संपूर्ण रामायण के सीता के रोल में आप मंच पर होंगी और सीता को आपने कितना स्टडी किया है, पहले तो ये बताएं। नमस्कार, मैं ब्रिजेश कुमारी। हम्म। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस रामायण में एक सीता का पात्र निभाने का मौका मिला है, तो मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सीता की बड़ी अहम भूमिका है, बड़ा कठिनाई भरा रोल है, कैसे अदा करेंगी सर? मेरी जो ये दिली इच्छा थी, मैं मतलब बचपन से ही सोचती थी कि अगर रामायण करूँगी तो मुझे सीता का रोल निभाने का मौका मिले। तो मेरी वो इच्छा भी पूरी हो रही है और मैंने बचपन से ही टीवी में भी रामायण देखी है और हम लोग रामायण पढ़ते भी हैं, तो उससे मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मैं निभाने की कोशिश करूँगी सीता माँ का रोल। मैं यही आपसे बता रही हूँ। तो कैसी तैयारी चल रही है अभी तक, कितनी तैयारी कम है बाकी है मतलब? तैयारी तो पिछले 1 महीने से चल रही है और सभी कलाकार उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और मतलब सब लोग लगे हुए हैं। मैं भी मतलब कोशिश कर रही हूँ कि अपना पात्र अच्छे से निभा पाऊँ और 80% तो हो गई है और 20% है, तो वो हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं और हम लोग अपना पूरा ही इसमें योगदान देंगे। अच्छा, शुरू में ये नहीं लगा था कि कैसे सब होगा, कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा कठिन सा लगा था? हाँ, कठिन तो लगा था, पर जब हम लोग अनु सिन्हा दीदी के पास आई थी मैं, तो एकदम से उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि सीता तो यही करेगी, क्योंकि वो चाहती थी कि सीता का रोल मैं ही करूं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे सीता का रोल मिले करने के लिए। और फिर दीदी ने ये बोला तो फिर उसी दिन से मेरे मन में मतलब एक सात्विक भावना जागृत हो गई और मैं मतलब हर बार हर चीज़ मतलब सोचती हूँ कि सीता माँ कैसे सोचती होंगी, या कैसे वो राम भगवान को देखेंगी, या कैसे वो मतलब अपना वनवास कैसे जाती हैं और कैसा अपना जीवन व्यतीत करेंगी वहाँ पे। तो वो सब मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है, पूरी स्टोरी की तरह, मतलब एक कहानी की तरह पूरा चल रहा है। और रात को भी वही चलता रहता है। और म्यूज़िक भी, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो वो जो पूरा म्यूज़िक है मेरे कान में ऐसे लीड लगा के मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ कि कहाँ मेरी एंट्री है, कहाँ मेरी एग्ज़िट है। सारा म्यूज़िक मुझे एकदम से याद हो गया है कि मैं मतलब एकदम से अच्छे से कर पाऊँगी। जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बचपन से मैं सोच रही थी कि सीता का रोल हो, जी। और सीता जी का भी यही सपना था कि राम जी जैसा पति मिले, तो जी। दोनों यहाँ मैच कर रही हैं बातें, जी। है ना? हाँ, ये तो है। हाँ, तो मतलब आपकी भी एक तरह से तपस्या पूरी हो रही है। हाँ, एकदम से मेरी तपस्या पूरी हो रही है और मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितनी खुशी मिल रही है इस पात्र को निभाने में। अच्छा, एक और है ब्रजेश जी इसमें कि इस जो संपूर्ण रामायण में है, जी। इसमें तमाम जो है अलग अलग विधाओं का संगम देखने को मिल रहा। भरतनाट्यम है, इसके बाद ये कुचिपुड़ी है तुम्हारा, और कथक है, तमाम उड़ीसी है, तमाम विधा। तो आपस में सब कैसे मैनेज करोगे आप लोग? सबको मतलब संगीत तो सभी के अंदर है, चाहे वो भरतनाट्यम हो या फिर कथक हो, उड़ीसी हो, कोई भी हो। तो थोड़े से उनके जो करने का जो स्टाइल होता है या तरीका होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है। बाकी एक ही ताल भी एक ही है, लय भी एक है, स्वर एक है, संगीत एक है, तो सब लोग उसको मिल के निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 22 जनवरी को ही हो रहा है, जिस दिन प्रभु श्री राम के मंदिर में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। जी। तो ये एक और बहुत बड़ा पर्व है। जी। जी। ये कह सकते हैं कि ये दिवाली है सभी के लिए, और इतने दिनों के बाद 500 साल के बाद ये हमारा जो राम मंदिर बन रहा है, तो इसमें एक सभी नागरिकों के अंदर एक उत्साह है कि उनकी, कहते हैं एक तरीके से तपस्या सफल हो रही है कि भगवान अपने घर वापस आ रहे हैं। तो एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा है और आपका भी एक, ये कहा जाए कि एक ऐतिहासिक मंच होगा ये जी। संपूर्ण रामायण का। जी, मेरे लिए तो पूरा है, ऐतिहासिक है, और मैं ये तो मतलब कहते हैं कि एक सपना है जो मेरा पूरा हो रहा है, मैं तो यही कहूँगी आपसे। किन लोगों को श्रेय देना चाहोगी? इसके लिए अनु सिन्हा दीदी हैं और भगवान हैं और मेरे गुरुजी जिनसे मैं ये तालीम सीखी हूँ, और अपने मतलब माता पिता को। तो तमाम लोग आएंगे, तमाम दर्शक होंगे। आप तो वैसे भी बड़े मंचों पर काफ़ी कुछ कर चुकी हैं, तो विशेष तो नहीं होगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा होगा कि अलग से रोल है। हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी किया है, मैं मतलब डांस ही किया है। मैंने कभी ऐसा कोई पात्र निभाया नहीं है। हम डांस के ज़रिए पात्र निभाते हैं, पर ऐसा एक पर्टिकुलर जो होता है मतलब सीता का, जो सीता माँ है, उनके लिए मतलब हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मतलब हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे।
दूसरी ये है ब्रजेश जी कि आप जब आपके स्टूडेंट भी रहेंगे इसमें? जी, मेरे स्टूडेंट हैं, वो मेरी सखियाँ बनी हुई हैं। वो अच्छा। मेरे, हाँ, जब मैं मतलब पूजा करने जाती हूँ, तो वो सब मेरे पीछे रहती हैं, डांस करेंगी और कोरियोग्राफ भी उसको किया है मिलके हम सब ने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी सहेलियाँ हैं मतलब मेरी स्टूडेंट बन रही हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इसके लिए। एक जब राम वनवास की बात आती है, उस समय कैसे क्या होगा, उसकी तैयारी कैसे है? उसकी तैयारी यही है कि मतलब उस समय उन्होंने कैसा अपना जीवन व्यतीत किया होगा और कितनी तपस्या करी है उन्होंने, और कैसे वो मतलब हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि उनको वनवास दे दिया। सीता माँ जो थी वो नहीं जानती थी, क्योंकि तो वो रानी थी, तो रानी को तो पता ही नहीं था कि वनवास में कैसे रहना है या वहाँ का कैसा खाना होगा, कैसा पीना होगा, वो नहीं जानती थी। तो वो सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए मतलब उस पात्र को मैं भी निभाने की कोशिश करूँगी। तो क्या इस जो संपूर्ण रामायण है, इसके जरिए क्या मैसेज जाएगा? इसके ज़रिए यही मैसेज जाएगा कि मतलब एक तो हमारा ये सपना पूरा हो रहा है और एकता बनी रहे, और जो सनातन धर्म है वो हमारा आगे बढ़ता रहे।